नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ पीएस एपीएस के एग्जाम में जो इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं रीजनिंग और मैथ का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। रीजनिंग और मैथ के सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज मैथ और इंग्लिश और हिंदी के अपलोड कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का अपलोड कर देंगे, क्योंकि सिलेबस तो काफी ब्रॉड है लेकिन उसमें पढ़ना ही बहुत लिमिटेड टॉपिक हैं। इसलिए ये सब सिलेबस जानना जरूरी है। ये जो जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो वही सब डिस्कस करेंगे और इसको पढ़ना कैसे वो भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश का 2021 में क्या हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आए थे। जो 2021 में 10 क्वेश्चन आया था इंग्लिश का, और हिंदी भी 10 क्वेश्चन आया था। इसके पहले क्या हुआ था, 2021 के पहले जो 2018 में एग्जाम, 2019 2016 में क्या हुआ था, इसके पहले आया था इंग्लिश का तो आया था 50 क्वेश्चन। हिंदी का वही 10-12 यही रहता है, 10-12 वही हिंदी का रहता है। तो हिंदी का वेटेज बराबर था, लेकिन इंग्लिश का वेटेज घट गया था 10 क्वेश्चन। हालांकि इस बार 50 भी नहीं रहेगा, 10 भी नहीं रहेगा, कुछ मीडियम में रहेगा, 15-20 हो सकता है, 25 हो सकता है, इतना ही होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और पढ़ना कैसे है ये भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। पहले हिंदी का देख लेते हैं, हिंदी में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है वर्णमाला। हिंदी में देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं कि इसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ये सब नोटिफिकेशन आने पे ही पढ़ना चाहिए। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसका वीडियो वगैरह देख लेंगे तब भी आप पढ़ सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम ही पढ़ सकते हैं। वाक्य एंड वर्तनी शुद्धि, सोचा था पहले लिख के ले चलेंगे, लेकिन ऐसे लिखने में सही रहता, थोड़ा कंसंट्रेशन बना रहा। मैं सोच रहा हूँ अगर पढ़ाऊंगा भी तो मैं ऐसे लिख लिख के ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं पीडीएफ ले आकर के पढ़ दें। संज्ञा, अगर किसी को जल्दी हो तो अपना ये वीडियो बढ़ा के देख सकता है। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और कारक। तद्भव तत्सम आपका हो गया। उपसर्ग प्रत्यय हो गए। विलोम पर्यायवाची। बहुत सारे टॉपिक हैं। किसी से 2 क्वेश्चन कभी आया, किसी से नहीं आया, लेकिन मैं बता दे दूं कैसे पढ़ना है। बहुत ज्यादा इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको चाहे तो आप नोट कर लेंगे, अदरवाइज इसको पीडीएफ में मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। संधि, समास, और पीवाईक्यू इसका मैं जल्दी ही करा दूंगा। वाक्य के प्रकार, वाक्य प्रकार, काल, मुहावरा। अलंकार से 3 से 4 क्वेश्चन आया है, ज्यादा नहीं आया है। अलंकार लास्ट में है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक आया है सिर्फ, बस 2-3 क्वेश्चन अभी तक। ऐसा ना हो कि लिख लेना कि 2-3 क्वेश्चन आता है अभी तक। ठीक है, इतने टॉपिक हो गए। हिंदी के पढ़ना कैसे है, इसको आपको आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिएगा या तो लूसेंट ले लीजिएगा। आदित्य पब्लिकेशन या आपके पास लूसेंट हो, लूसेंट हिंदी, 2 बुक है, दोनों बुक से कर लेना। हर टॉपिक से करीब 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इतना कर लेना, 50 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से। अभी 1 वीक का काम होता है प्रत्येक टॉपिक से। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सब पढ़ा जाता है जब नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना है आपको। हिंदी हिंदी के लिए इतना लोड नहीं लेना है, या तो मैं यूट्यूब पे खुद ही करा दूंगा, ये सब फ्री में करा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और 50-50 क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप पढ़ लेंगे इसको।
लेकिन एग्जाम के टाइम पढ़ना अभी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। जो जो मेन कोर सब्जेक्ट है उसको आप पढ़िए। हिंदी उतना लोड लेने वाली जरूरत नहीं है, इतना टफ है भी नहीं, कहीं ना कहीं आप पढ़े रहते हैं वैसे भी। इंग्लिश, इंग्लिश के टॉपिक क्या क्या हैं इसको आप थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, अभी से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो आपका वोकैब सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब सेक्शन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसी यहीं से आते हैं। तो सिनोनिम पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ना है, मिस स्पेल्ड वर्ड जो आते हैं वो पढ़ना है, मिस स्पेल्ड वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इडियम फ्रेजेज है, इडियम फ्रेजेज हो गया। ये तो आपको करना है और इसको अभी से करते रहेंगे तो सही रहेगा। 10 सिनोनिम याद कीजिए, 15 सिनोनिम याद कीजिए डेली, या दूसरे दिन याद कीजिए, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, सब तैयार होता रहेगा धीरे धीरे। और करना कहाँ से वो भी बता देते हैं। इसके बाद रीडिंग कम्प्रिहेंशन, पैसेज जिसे बोलते हैं। पैसेज से अगर क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा, अभी 10 क्वेश्चन था तो नहीं आता था पैसेज, क्वेश्चन का वेटेज बढ़ेगा तो पैसेज जरूर आएगा। एक तो पैसेज करना है, और इसी में एक आता है PQRS, पैरा जंबल वाले जो रहते हैं, जिसे 4 सेंटेंस से पूरा है, इसको अलग अलग कर देंगे, 1 2 3 4, और रीअरेंज करना होता है, कौन पहले है कौन बाद में आएगा, उसी को PQRS बोलते हैं, पैरा जंबल वाले सेंटेंस। इसको लिखते हैं पैरा जंबल सेंटेंस या पैरा जंबल। ये हो गया आपका करना ही करना है। इसके साथ साथ और क्या करना है, जो इजीली किया जा सकता है, जो रटने वाला है, इससे नहीं जिसकी इंग्लिश थोड़ा वीक है, नहीं बिल्कुल आता, उसके लिए ये सब बता रहा हूं मैं। ये सब कुछ रटने वाली चीजें हैं, कुछ इसमें आपको ग्रामर का रोल नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ रटना है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अभी तक 10 क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा नहीं आया, इसकी आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। नरेशन, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सिंपल रूल बेस करना है, इसके भी 50 क्वेश्चन या 25-25 क्वेश्चन कर लीजिए, तभी आराम से हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, इजी क्वेश्चन सिंपल फार्मूले बेस पे आते हैं, थोड़ा बहुत फार्मूला पढ़ लेंगे तो उसी से आपको कर ले जाएंगे। ये हो गया एक्टिव पैसिव नरेशन का, इजी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल फार्मूला बेस रहता है। अब आता है जो जिसका थोड़ा ग्रामर सही है, वो स्पॉटिंग एरर की प्रैक्टिस कर लेगा, मतलब कोई सेंटेंस दिया गया उसमें गलती पता करना है, कहाँ मिस्टेक हुआ है, स्पॉटिंग एरर। और दूसरा आता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या आता है, एक तो आता है प्रीपोजिशन, एक तो आता है आर्टिकल, ज्यादा यही आते हैं, दोनों यही ज्यादा आते हैं। इसके बाद आता है एडवर्ब, प्रोनाउन, ये सब चीजें हैं। एडवर्ब कहीं कहीं आ जाएगा, प्रोनाउन। एक क्वेश्चन कभी कल आ जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, उतना ज्यादा वो जरूरी नहीं है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। ये हो गया आपका इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, पढ़ना किस किताब से है, इसको SSC प्रीवियस ईयर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। SSC प्रीवियस ईयर कोई भी बुक हो, SSC प्रीवियस ईयर, तमाम बुक मार्केट में अब आती हैं। किरण की हो गई पुरानी, तो किरण नहीं चलती थी, अब तो बहुत सारी पिनेकल है, तमाम बुक है, कई पब्लिकेशन आ गए हैं, तो आप कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सके ये सब पूरा याद कर लीजिए, पैसेज आराम से कर सकते हैं। वीक में एक पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे तब भी हो जाएगा, एक पैसेज प्रैक्टिस, या 10 दिन में एक पैसेज प्रैक्टिस करेंगे। PQRS कर लीजिए, एक्टिव पैसिव सब 10-20 क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा। ये तीनों में थोड़ा सा ग्रामर वगैरह पढ़ना पड़ता है, इसमें भी प्रीपोजिशन आर्टिकल आसान होता है, और ये सब थोड़ा बहुत कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन की सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इंग्लिश में इतना डरने वाली बात नहीं, जो इंग्लिश जिसकी वीक है वो डरे नहीं, ये वाला पोर्शन इतना करे जिसकी इंग्लिश वीक है, मेरी तरह अगर सिलेक्शन लेना है तो ये इंग्लिश जिसकी वीक है इतना सब कर लेगा, तो आराम से आप पास हो सकते हैं। पढ़ना कैसे, SSC प्रीवियस ईयर से करना है, तो और कुछ तो नहीं मेरे हिसाब से लगता है। हिंदी और इंग्लिश का हो गया, रीजनिंग और मैथ का करा दिया हूँ, बाकी टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो में कराते रहेंगे।
और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ वगैरह देते रहेंगे, हिंदी वगैरह का सबका पीडीएफ मिलेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।